हेलो स्टूडेंट, मैं पवन सिंह संसारपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। ठीक है, गुणधर्म कह लीजिए या आप सूत्र कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। और बेहतरीन तरीके जो भी प्रॉपर्टीज हैं, एक एक प्रॉपर्टीज आपको पूरी तरह समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं समय न बर्बाद करते हुए। सबसे पहले शुरू करते हैं गुणधर्म नंबर 1। ठीक है, शुरू करते हैं गुणधर्म नंबर 1। गुणधर्म नंबर 1 क्या है? गुणधर्म नंबर 1 है साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, उसके बाद कास के बाद आ जाता है टैन इनवर्स एक्स। इनके प्रतिलोम क्या होते हैं? क्या है इनकी प्रॉपर्टीज? इनकी प्रॉपर्टीज है साइन इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं कासेक इनवर्स 1/x। ठीक है, और इसे लिखेंगे सेक इनवर्स 1/x। टैन को लिखेंगे काट इनवर्स 1/x। इसी प्रकार से अगर हम काट इनवर्स x और सेक इनवर्स x और कासेक इनवर्स x की प्रॉपर्टीज अगर लिखें तो काट इनवर्स का हो जाएगा टैन इनवर्स 1/x और सेक इनवर्स x का हो जाएगा कास इनवर्स 1/x और सेक को कासेक को लिखना चाहे तो साइन इनवर्स 1/x। ये हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका हम प्रूफ देख लेते हैं कि प्रूफ अगर हम चेक करें, प्रूफ पहला हम चेक करके देखते हैं। ठीक है, हमें क्या दिया गया है? दिया गया साइन इनवर्स x बराबर कासेक इनवर्स 1/x। क्या यही आएगा? तो यहां पर हम एक चीज मानेंगे, यहां पर माना साइन थीटा बराबर, क्या मान लेते हैं? साइन थीटा बराबर x, ये मानेंगे। ठीक है, और यहां से अगर साइन थीटा को हम लिखना चाहें कासेक थीटा, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। ठीक है, अब ये वाला ये जो आपका है ये उधर जाएगा, यानी इधर से बराबर में जाएगा, तो थीटा बराबर आएगा कासेक इनवर्स 1/x। और यहाँ से अगर आप थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो ये इधर चला आएगा, यानी यहाँ से निकलेगा थीटा बराबर साइन इनवर्स x। तो थीटा की जगह पर हम रखेंगे साइन इनवर्स x बराबर कासेक इनवर्स 1/x। देख सकते हैं, यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। अब आप इसको प्रूफ करना चाहें तो सेम ऐसे ही मान लीजिए। ठीक है, क्या मानेंगे? कास x बराबर कास थीटा बराबर x मानिए, कास थीटा को आप सेक थीटा में परिवर्तित कीजिए। इसी प्रकार से आप इन सभी प्रॉपर्टीज को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो आपका गुणधर्म नंबर 1 हो गया। अब देखेंगे गुणधर्म नंबर 2 क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं गुणधर्म नंबर 2। तब तक के लिए इसको हम क्या कर देते हैं? रफ कर देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर दें? रफ कर दें। और आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए, साथ में इसकी एक एक फेयर कंप्लीट करते चलिए। ठीक है, एक एक प्रॉपर्टीज, एक एक फार्मूले आपके फेयर पर लिखे होने चाहिए। ठीक है, तभी पढ़ने का मजा आएगा। तो चलिए इसको हम साफ कर दें। उसके बाद गुणधर्म नंबर हम 2 सीखेंगे। ठीक है, अगर आपने इन गुणधर्मों को सीख लिया, पढ़ लिया, तो
तो समझ लीजिए कि आपकी जो प्रश्नावली के फार्मूले हैं, प्रश्नावली के सवाल हैं, वो पूरे पूरे साल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो प्रॉपर्टीज यानी गुणधर्म नंबर 2। अब गुणधर्म नंबर 2 क्या है? गुणधर्म नंबर 2 है साइन इनवर्स माइनस एक्स। उसके बाद हमने कल की क्लास में इसका डिस्कशन किया था। अगर आपने हमारे कल की क्लास देखी हो तो वहां पर हमने इनका डिस्कशन किया है। साइन, उसके बाद आ जाता है कासेक इनवर्स माइनस एक्स, और एक है टैन इनवर्स माइनस एक्स। इनका सेम फंडा है, सेम ट्रीटमेंट इनका होता है, लेकिन इनके अलावा जो 3 और बचते हैं, वो 3 कौन से? जैसे हो गया कास इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। उसके बाद सेक इनवर्स माइनस एक्स, और एक हो जाता है आपका कौन सा जाएगा? काट इनवर्स माइनस एक्स। इनका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। ठीक है, देखते हैं इसको। बस ये माइनस बाहर निकाल लेगा, सेम टू सेम आपका बाकी वैसे का वैसा लिखा रहेगा। इसी प्रकार ये भी माइनस का कासेक इनवर्स एक्स माइनस का टैन इनवर्स एक्स। ठीक है, इनमें तो कोई समस्या नहीं है, ये तीनों ऋणात्मक हो सकते हैं। ये तीनों क्या होते हैं? ऋणात्मक हो सकते हैं, ऋणात्मक हो सकते हैं। जबकि ये तीनों जो हैं, इनका ट्रीटमेंट कैसा होता है? पाई माइनस करके कास इनवर्स एक्स। इसी प्रकार इसका भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और पाई माइनस काट इनवर्स एक्स। ठीक है, अब इसका प्रूफ हम देखते हैं। ठीक है, प्रूफ, पहले का हम प्रूफ देखते हैं। क्या है? साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर कितना है? माइनस का साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब यहां पर हम अज्यूम कर लेंगे, माना x बराबर ऐसा कौन सा फलन माने जिससे ये आपका साइन कट जाए। साइन का रेंज वही, अगर साइन का रेंज में आता है तो कट जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर मानेंगे x बराबर साइन थीटा। अगर यहां से हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो थीटा बराबर निकल के आता है साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो रख देते हैं वैल्यू, यहां पर रखेंगे। हमने LHS पार्ट लिया है, कौन सा? LHS पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, क्या दिया गया है? साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू हमने क्या माना है? केवल साइन थीटा, तो यहां पर रखेंगे साइन थीटा। अब आप देखिए, इसको आप काट सकते हैं क्या? नहीं काट सकते, इसे आप नहीं काट सकते क्योंकि ये आपका रास्ते का एक रोड़ा बन गया माइनस। ठीक है, इसको कैसे इसका हम सॉल्व करेंगे, कैसे इसको तोड़ेंगे? इसको हम तोड़ेंगे साइन इनवर्स। आपने कक्षा 10 में या 11 में भी आपने उस फार्मूले को पढ़ा है। कौन सा फार्मूला था आपका? आपका था साइन माइनस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा, ये पढ़ा था आपने। बस इसकी जगह पर ये लिखा हुआ है, ये लिख देंगे, यानी कि आ जाएगा साइन माइनस थीटा। अब ये वाला आपका साइन से साइन कटेगा, आएगा माइनस थीटा। माइनस थीटा की वैल्यू हमने क्या माना? तो यहाँ से आएगा साइन इनवर्स एक्स, ये देखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन तीनों को प्रूफ कर सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से।
तो आप इन दोनों को अपने आप करने का प्रयास कीजिए, इसको हम प्रूव करा देते हैं। ठीक है, देखते हैं इसका भी ट्रीटमेंट सेम ऐसा ही होगा, बस थोड़ा सा इसका चेंज होगा। ठीक है, देखते हैं इसको, तब तक हम रफ कर देते हैं और क्वेश्चन की जो जो प्रॉपर्टीज है उनको आप नोट कर लीजिए, इसको हम रफ कर देंगे। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको क्वेश्चन पूरे समझ में, जो प्रॉपर्टीज है वो आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं हम इसे, इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। ये आएगा cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। ठीक है, LHS पार्ट लेते हैं, LHS पार्ट। तो यहाँ पर LHS पार्ट जो हमें दिया गया उसे हम लिख लेंगे cos इनवर्स माइनस एक्स। अब यहाँ पर हम मानेंगे, माना x बराबर cos थीटा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे तो निकल के आएगा cos इनवर्स x। ये हमें आगे काम में आएगा। ठीक है, अब चलिए रख देते हैं, वैल्यू को रखेंगे तो हो जाएगा cos इनवर्स माइनस एक्स की जगह हमें क्या रखना है, cos थीटा, तो हो जाएगा cos थीटा। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो आपका माइनस का cos थीटा है। ठीक है, माइनस का cos थीटा है, इसको हम लिख क्या सकते हैं, आपने चतुर्थांश पढ़ा है, यहाँ पर cos प्लस होता है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, इसमें आ जाता है 180 माइनस थीटा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाता है 180 प्लस थीटा, दोनों में माइनस रहेगा। कहने का मतलब ये है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स, दोनों में माइनस का जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं cos पाई माइनस थीटा हम लिखेंगे। अब बहुत से बच्चे ये कहेंगे आप इसको प्लस थीटा क्यों नहीं लिखा, हम पाई प्लस थीटा भी तो लिख सकते हैं, 180 प्लस थीटा भी तो लिख सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं लिखा उसको हम बताते हैं, अभी दिखते हैं। ठीक है, ये आपका कटेगा तो यहाँ से आएगा पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई, cos इनवर्स एक्स। ये प्रूफ हो गया, इन दोनों को आप खुद प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्यों नहीं लिया, अब ये आपका इधर वाला जो भी होगा वो गलत है। ठीक है, देखते हैं क्यों नहीं लिया हमने। क्या करना है, cos इनवर्स, और ये हो जाएगा cos पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा यहां तक तो ठीक है, तो ये आपका कटेगा क्यों नहीं इसको हल कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप इसे काटेंगे हमें मिलेगा क्या, पाई प्लस थीटा, जो कि आपने पढ़ा है कि cos इनवर्स की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है। क्या होती है, 0 से पाई, तब तो फिर आउट ऑफ रेंज हो गया ना, क्योंकि थीटा हाँ पाई प्लस थीटा, कुछ तो आपने जोड़ा, आपने कुछ तो इसमें जोड़ा कि आउट ऑफ रेंज हो गया, इसलिए ये गलत है, इसलिए ये गलत है, तभी हमने पाई प्लस थीटा ना लेकर पाई माइनस थीटा लिया। ठीक है, तो आपके गुणधर्म नंबर 2 कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो देखते हैं गुणधर्म नंबर 3, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, आपको एक एक गुणधर्म पता होने चाहिए इस चैप्टर के लिए। ठीक है, चलिए मिट देते हैं इसको, और गुणधर्म नंबर 3 कौन सा होगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कौन सा हो सकता है गुणधर्म नंबर 3। अगर आपने कक्षा 11 की मैथ अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ी है तो कोई भी समस्या आने वाली नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, गुणधर्म नंबर 3 देखते हैं, गुणधर्म नंबर 3। अब गुणधर्म नंबर 3 क्या है साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, और एक हो जाता है tan इनवर्स एक्स
प्लस काट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, और एक हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस कासेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ये गुणधर्म नंबर आपके 3 हैं। अब इसको हम प्रूफ करके देखेंगे, पहला ही प्रूफ करके देख लेते हैं। ठीक है, पहला ही हम प्रूफ करके देखेंगे। क्या लिखा गया है, इसको लिख लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। LHS पार्ट ले सकते हैं, ले लीजिए, लिख लीजिए LHS पार्ट। साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। सॉरी, ये हमें LHS पार्ट लेना था। ठीक है, अब यहां पर हमें x बराबर अज्यूम कर लेना है, मान लेना है x बराबर। अब क्या मानेंगे, माना ऐसा हम फलन माने x बराबर जिससे आपके साइन इनवर्स या कास इनवर्स कटने चाहिए, उसके रेंज में होने चाहिए। तो x बराबर हम मान लेते हैं साइन थीटा। आप चाहें तो कास थीटा ही मान सकते हैं, क्योंकि कास थीटा भी कटेगा आपका। ठीक है, और यहां से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो ये आपका इधर चला आएगा, यानी हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। चलिए रख देते हैं वैल्यू को। ठीक है, दोनों जगह पर एक्स की जगह पर हमें क्या रखना, साइन थीटा। तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स की जगह पर रखेंगे साइन थीटा प्लस कास इनवर्स साइन थीटा। अब ये साइन से साइन इनवर्स तो आपका कट गया, बच गया थीटा प्लस कास इनवर्स साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, आपने कक्षा 10 में आपने पढ़ा है साइन थीटा बराबर क्या होता है, कास पाई बाई 2 माइनस थीटा। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका कास पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आपका कास से कास इनवर्स कटेगा तो ये हो जाएगा थीटा प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस थीटा कटेगा, आएगा पाई बाई 2। ठीक है, बराबर हो गया। तो ये प्रॉपर्टी आपकी बेहतरीन है, कई बार पेपर में पूछी भी गई है। एक प्रॉपर्टी ये, दूसरी प्रॉपर्टी ये, दोनों पूछी गई है पेपर में। ठीक है, तो चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की ओर। अगली प्रॉपर्टी, अगला गुणधर्म हमारा चौथा नंबर होगा, और वो कौन सा है देखते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, इसको हमने रफ कर दिया, उसके बाद प्रॉपर्टीज नंबर 4 देखते हैं। गुणधर्म नंबर 4 देखेंगे क्या आता है। गुणधर्म नंबर 4, गुणधर्म नंबर 4 कौन से हैं, गुणधर्म नंबर 4 है tan इनवर्स, कौन से, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, और एक हो जाता है tan इनवर्स x प्लस, सॉरी माइनस, यहाँ पर माइनस कर देना है, tan इनवर्स y। इनके क्या फार्मूले हैं, इसका फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, और इसका हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। कैसे याद रखना है आपको, यहाँ पर प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहाँ पर माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आपकी हो गई। इसका प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ क्या है। ठीक है, इसका प्रूफ देख लेते हैं, क्योंकि दुनिया प्रूफ मांगती है। तो देखते हैं, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, हम ऊपर वाला ही ले रहे हैं। लिखा है tan इनवर्स x
प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। अब इसका RHS पार्ट लेते हैं, ठीक है। RHS क्या दिया गया है, tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। अब यहाँ पर हमें अज्यूम करना है, क्या अज्यूम करेंगे कि x बराबर tan थीटा मान लीजिए और y बराबर tan फाई मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें दो फलन दिख रहे हैं। अब हम मान रखेंगे tan इनवर्स tan थीटा प्लस tan फाई बटे 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। अब आपने कक्षा 11 में एक फार्मूला पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, इधर देखिए, tan x प्लस tan y का क्या पढ़ा था, tan x प्लस y का आपने फार्मूला पढ़ा था, वो था tan x प्लस tan y बटे 1 माइनस tan x इंटू tan y, ये आपने पढ़ा था। इसी का इस्तेमाल यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए ये आपका इसी के रूप में लिखा गया फॉर्मेट में है, तो ये लिख जाएगा, यानी यहाँ पर आएगा tan इनवर्स tan थीटा प्लस फाई। tan से tan इनवर्स कट जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, थीटा प्लस फाई। अगर यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो थीटा बराबर tan इनवर्स x निकल के आएगा, और अगर यहाँ से हम फाई की वैल्यू निकालना चाहें तो tan इनवर्स y निकल के आएगा, ठीक है। रख देंगे यहाँ पर, थीटा बराबर क्या है, tan इनवर्स x और फाई बराबर tan इनवर्स y। देखिए, ठीक है, ये आपका बराबर है, यानी RHS LHS दोनों बराबर है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर माइनस वाला भी सिद्ध कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं, आराम से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, बस माइनस और प्लस का अंतर है। तो इसको भी आप नोट कीजिए। उसके बाद हम गुणधर्म नंबर 5 देखेंगे, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं, इसको हम रफ कर देंगे और गुणधर्म नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखिए गुणधर्म नंबर 5 इस बार हमारा क्या होगा, क्योंकि हमें सारे गुणधर्म पता होने चाहिए इस प्रश्नावली के लिए। तो गुणधर्म नंबर 5 हमारा है 2 tan इनवर्स x, ये हो गया। उसके बाद 2 tan इनवर्स x दोबारा फिर हमने लिखा, उसके बाद तिबारा हम लिख देंगे tan इनवर्स x। ये 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि इसके 3 फार्मूले हैं एक ही के, क्या हो जाएंगे, एक tan के पद में tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक साइन के पद में साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक है कास के पद में, यानी कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको कक्षा 11 के फार्मूले पता होना चाहिए। वो कौन से हैं, वो है कुछ, जैसे पहला हो गया tan 2 थीटा, कौन सा, tan 2 थीटा, क्या है उसका फार्मूला, उसका फार्मूला ये है कि 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद tan 2 थीटा साइन के पद में क्या हो जाएगा, साइन के पद में इसका क्या हो जाएगा,
यहाँ पर देखिए ये tan 2 थीटा नहीं, ये sin 2 थीटा होगा। क्या हो जाएगा? sin 2 थीटा, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक होता है cos 2 थीटा, tan के ही पद में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये तीन फार्मूले आपको याद होंगे, पढ़ा भी होगा आपने, ठीक है। नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लीजिए। चलिए अब इसका हम प्रूफ करते हैं, तीनों को प्रूफ करके दिखाते हैं, ठीक है। प्रूफ, पहला नंबर देखिए, पहला नंबर क्या लिखा गया है? 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम यहाँ पर लेने वाले हैं RHS पार्ट। क्या लेंगे? RHS पार्ट। क्या लिखा गया है? tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम अज्यूम कर लेंगे, मानेंगे x बराबर tan थीटा। अब यहाँ पर कैसे हमने मान लिया कि tan थीटा? जब आपको tan 2 थीटा का फार्मूला याद होगा तो जैसे ही आप इनकी जगह पर tan थीटा मार लेंगे तो ये फॉर्मेट बनेगा। और ये किसका फार्मूला? tan 2 थीटा का, ठीक। तो इसलिए हमने tan थीटा माना। और यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो निकल के आएगा tan इनवर्स x, ठीक है। चलिए मान रखते हैं, tan इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आएगा tan इनवर्स, किसका फार्मूला बन गया? ये पूरा फार्मूला ही बन गया किसका? tan 2 थीटा का। तो यहाँ पर आएगा tan 2 थीटा, tan से tan स्क्वायर कटेगा, आएगा 2 थीटा। तो 2 थीटा हमने किसके बराबर निकल के लाए? tan इनवर्स x के। देख सकते हैं LHS पार्ट, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा चेक करते हैं। दूसरा कौन सा? ये वाला। तो दूसरे नंबर पर आपका जो है उसे हम सॉल्व करेंगे। क्या लिखा गया? 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस और प्लस का ही अंतर है बस, और कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर हमें RHS ले ही लेना है। RHS पार्ट क्या लिखा गया है? साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे, माना x बराबर, इस बार हम क्या माने कि हमारा साइन इनवर्स कट जाए। इसके लिए अगर ये साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाए तो हो सकता है, और वो तब बनेगा जब आप x की जगह पर थीटा मानेंगे, तभी ये साइन 2 थीटा का फार्मूला बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मानेंगे x बराबर tan थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आएगा tan इनवर्स x। तो यहाँ से आएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आएगा साइन इनवर्स, ये किसका फार्मूला होगा? साइन 2 थीटा का। साइन से साइन इनवर्स कटेगा तो आएगा 2 थीटा बराबर 2, थीटा की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स x। देख सकते हैं आपका LHS बराबर आ रहा, ठीक है। उसके बाद इस तीसरे में भी आपको क्या करना है? x की जगह पर tan थीटा मानेंगे, ये पूरा cos 2 थीटा का बनेगा। cos 2 थीटा से cos कट जाएगा और आपने x बराबर tan थीटा माना, थीटा की वैल्यू निकाल के रख देंगे, ठीक है। इसको आप प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद गुणधर्म नंबर 6 देखेंगे, तब तक इसको आप नोट कीजिए, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, और एक एक गुणधर्म आपको पूरी तरह से याद होंगे, तभी इस प्रश्नावली को बहुत अच्छे तरीके से आप लगा सकते हैं। उम्मीद है बच्चों कि आपको एक एक
जो गुणधर्म आपको बता रहे हैं, प्रूफ भी कर रहे हैं, वो आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, और समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को साथ में लाइक करते चलिए। तो चलते हैं गुणधर्म नंबर 6 की तरफ। गुणधर्म नंबर 6। अब गुणधर्म नंबर 6 क्या है उसे हम देखेंगे। वो है कौन सा है, हो जाता है आपका गुणधर्म नंबर, ये देखिए 3 साइन इनवर्स एक्स, एक हो जाएगा 3 कॉस इनवर्स एक्स, एक हो जाएगा 3 tan इनवर्स एक्स। ठीक है, और इसका गुणधर्म क्या होता है इसका फार्मूला? इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसी प्रकार से cos का क्या हो जाता है? cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और tan 3x का क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 3x माइनस x स्क्वायर बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये हो जाता है। अब इसका हमें प्रूफ भी चाहिए, क्योंकि आप लोग तो प्रूफ तो मांगते ही हैं, तो प्रूफ भी देख लीजिए। इसका प्रूफ सबसे पहले हम पहला देखते हैं। इसका प्रूफ करने के लिए आपको 3 फार्मूले याद होने चाहिए कक्षा 11 के। कौन सा है? पहला फार्मूला आपका हो गया साइन 3 थीटा, दूसरा आपको याद होना चाहिए cos 3 थीटा, और तीसरा हो गया आपका tan 3 थीटा। ठीक है, क्या होते हैं देख लेते हैं। तो इसका फार्मूला हो जाता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और इसका हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और इसका क्या हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बटी 1 माइनस tan 3 tan क्यूब थीटा। ठीक है, ये फार्मूले आपके होते हैं, ये आपको याद होने चाहिए, और याद भी होंगे क्योंकि आपने कक्षा 11 बेहतरीन तरीके से तैयारी की है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रूफ नंबर 1 क्या दिया गया है? 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये दो प्रॉपर्टीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में पूछे भी गए हैं, और आपकी प्रश्नावली 2.1 प्रश्नावली 2.2 शुरुआत ही इन्हीं प्रश्न से है। ये प्रश्न ही वहां पर दे दिए गए हैं, सीधे सिंपल सा। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले में क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर RHS पार्ट ले लेंगे। RHS क्या दिया गया? साइन इनवर्स 3x 4x क्यूब। यहाँ पर हमें मानना है, अज्यूम करना है। क्या अज्यूम करेंगे? x बराबर, ऐसा क्या अज्यूम कर ले कि हमारा साइन इनवर्स कट जाए। उसके लिए हमें यह फार्मूला याद है। अगर हम इस x की जगह पर साइन थीटा मान लें तो ये अपना साइन 3 थीटा का फार्मूला बनेगा, और साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा बेहतरीन तरीके से। ठीक, तो देखते हैं x बराबर क्या मानेंगे? साइन थीटा। तो यहां से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो निकल के आएगा साइन इनवर्स x। चलिए रख देते हैं, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये बन जाएगा आपका किसका फार्मूला? साइन इनवर्स। टोटल फार्मूला आपका ये बन गया साइन 3 थीटा।
देख लीजिए। अब ये आपका इनवर्स से साइन कट जाएगा, बचेगा 3 थीटा, तो आएगा 3 थीटा की जगह पर हमें क्या रख देना है, साइन इनवर्स एक्स। आ गया आपका एलएचएस के बराबर। और दूसरा प्रूफ कर लेते हैं इसी प्रकार से। तो वैसे दूसरा तो आप प्रूफ कर सकते हैं, दूसरा तो आप प्रूफ कर ही सकते हैं, बस आपको इसको उठाना है, एक्स बराबर आप क्या मान लेना है, cos थीटा। हम तीसरा प्रूफ करते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं। तो तीसरे नंबर का जो प्रूफ है वो क्या है, 3 tan इनवर्स एक्स, 3 tan इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स स्क्वायर, 3x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस 3x, कुछ मिस्टेक है, हाँ ये यहाँ पर ये आपका क्यूब होगा, ये आपका क्यूब होगा इस जगह पर, ये आपका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्यूब है क्योंकि हमारी प्रॉपर्टीज तो ये है ना, तो यहाँ पर भी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये मिस्टेक आप सुधार लीजिएगा। अब यहाँ पर हमें RHS पार्ट ले लेना है, क्योंकि बड़ा पार्ट लेते हैं तो ज़्यादा आसानी होती है प्रूफ करने में। RHS क्या लिया गया है, लिया गया tan इनवर्स 3x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस 3x क्यूब। अब यहाँ पर हमें अज्यूम करना है x बराबर, क्या अज्यूम कर लें, इस प्रकार से आपका प्रोफार्मा बना हुआ है, यानी x बराबर tan थीटा ही हमारे पास ऑप्शन ही है, तो x बराबर हम क्या मानेंगे, tan थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर निकालेंगे तो निकल के आएगा tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan, कुछ मिस्टेक है क्या, ये वाला आपका यहाँ पर क्यों रहता है, यहाँ पर क्यों रहता है, तो tan 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसको आप सुधारिए, ये स्क्वायर रहेगा, ये आपका क्यूब रहेगा, ठीक है। इसको आप सुधार लीजिए, ये आपका क्यूब रहेगा, ये आपका स्क्वायर रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर भी हमें सुधारना ही होगा, यहाँ पर सुधारना पड़ेगा, ये हो जाएगा क्यूब, ये हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा क्यूब और ये होगा स्क्वायर, ठीक है। तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये किसके बराबर होगा, tan 3 थीटा के बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ पर आएगा tan 3 थीटा, tan से tan कटेगा, बचेगा 3 थीटा, तो 3 थीटा बराबर हम क्या निकाल के ले आए हैं, tan इनवर्स x, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज नंबर 6 हो गए, और समझ में भी आपको आ गए होंगे, ठीक है। समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए गुणधर्म नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो गुणधर्म नंबर 7 भी अच्छे क्वेश्चन है, और सॉरी अच्छे गुणधर्म है, ठीक है। तो आप फेयर कॉपी लेकर बैठे, साथ में पेन भी लेकर बैठे, आप नोट करते चलिए, ठीक है। चलिए गुणधर्म नंबर 7, इसको हम करते हैं गुणधर्म नंबर 7। क्या है गुणधर्म नंबर 7, गुणधर्म नंबर 7 है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, और एक हो जाता है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, दूसरा हो जाएगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, और अगला हो जाएगा cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, ठीक है। अब क्या होता है
देखते हैं, इसका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस है तो प्लस रहेगा, वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाती है आपकी प्रॉपर्टीज। इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस है तो माइनस रहेगा, आएगा वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, इसका हो जाता है, थोड़ा सा चेंज है इसका, क्या है, कास इनवर्स एक्स वाई, प्लस है तो माइनस रहेगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे तो होगा कास इनवर्स एक्स वाई, माइनस की जगह पर हो जाएगा प्लस, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये 4 प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो इनको हम प्रूफ भी करेंगे। चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ देखिए, एक हम इसको प्रूफ कर देते हैं, दूसरा हम इसको प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, बाकी इन दोनों को आप प्रूफ कर लीजिए। चलिए देखते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है आपकी कहाँ पर लगने वाली है, विविध प्रश्नावली में लगेगी। ठीक है, तो देखते हैं। पहला क्या लिखा गया है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेंगे यहाँ पर हम RHS पार्ट। कौन सा, RHS बड़ा है इसलिए आसान होगा। इसके लिए आपको फार्मूले याद होने चाहिए, कक्षा 11 के फार्मूले। वो है कौन से, वो देखिए। पहला नंबर, साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर माइनस लगा देते हैं तो इस जगह पर क्या लग जाएगा, माइनस, बाकी सेम रहेगा। दूसरा क्या है, दूसरा फार्मूला हो जाता है हमारा कास के रूप का, कास ए प्लस बी। अब इसका कैसे ट्रीटमेंट होगा, इसका हो जाता है कास ए इंटू कास बी, धन है तो ऋण साइन ए इंटू साइन बी। अगर यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं, इन्हीं के सहारे ये प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, लेते हैं RHS। क्या लिखा गया है, लिखा गया साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें अज्यूम कर लेना है, मानेंगे, क्या मानेंगे आप, x बराबर आप मान लीजिए साइन थीटा, क्या मानेंगे, साइन थीटा, और y बराबर मानेंगे साइन फाई। अगर यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू निकालना हो तो थीटा बराबर क्या निकलेगा, साइन इनवर्स x, और यहाँ से फाई बराबर निकल के आएगा साइन इनवर्स y। ठीक है, इनका यूज हम आगे करने वाले हैं। चलिए आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स की वाई की जगह पर क्या रख देना है, साइन फाई, तो ये हो जाएगा साइन फाई, प्लस वाई की जगह पर हमें साइन फाई रखना है, और x की जगह पर रख देना 1 माइनस साइन
थीटा। ठीक है, अब यहां पर देखिए आगे, इधर देखिए क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, ये तो आपका साइन थीटा रहेगा ही, साइन थीटा। यहां पर हमारा एक फार्मूला बन रहा 1 माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर है, ये क्या है, स्क्वायर लगे हुए हैं तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कास स्क्वायर थीटा, तो कास स्क्वायर फाई है यानी फाई रहेगा, प्लस साइन फाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यहां से आएगा साइन इनवर्स साइन थीटा, यहाँ डबल है, दो है, अंदर से बाहर एक निकल के आएगा, आ जाएगा कास थीटा। ठीक है, उसके बाद प्लस साइन फाई दिया है, यहां से निकल के आएगा कास थीटा। अब आप देखिए यहां पर कौन सा फार्मूला लग रहा है, इतने में देखिए साइन ए कास बी प्लस कास ए, अगर इसको हम पहले रख दें कास ए साइन बी हो जाएगा, यानी यहां से हमारा फार्मूला कौन सा लग रहा है, साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी का, यानी थीटा प्लस फाई का। साइन से साइन कटेगा, बचेगा थीटा प्लस फाई, थीटा का मान रखेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस फाई का मान साइन इनवर्स वाई। देख सकते हैं आपका LHS पार्ट और RHS पार्ट दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये तो आपका प्रूफ हुआ। अब दूसरा प्रूफ करके देखते हैं, इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, और इसको हम क्लीन कर देते हैं क्योंकि उसके लिए जगह की जरूरत है और जगह की महंगाई ज्यादा होती जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा, ये वाला पार्ट, यानी कि दूसरा नंबर, दूसरा नहीं तीसरा, दूसरा तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्या दिया गया हमें, कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा कास इनवर्स एक्स वाई प्लस है तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो RHS पार्ट यहाँ भी हम लेंगे, RHS पार्ट लिख लेते हैं, कास इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर भी हमें अज्यूम करना है, मानेंगे, माना x बराबर क्या मान ले, आप साइन मान लीजिए, कास मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, कोई समस्या नहीं यहाँ पर होगी। x बराबर हम मान लेते हैं कास थीटा और y बराबर हम मान लेते हैं कास फाई। अगर यहाँ थीटा की वैल्यू निकालें तो निकल के आएगा कास इनवर्स x और यहाँ से फाई की वैल्यू निकल के आएगा कास इनवर्स y। ये हमें आगे जरूरत पड़ेगी इनकी। ठीक है, इनकी आगे जरूरत पड़ेगी। चलिए वैल्यू को रखते हैं, जो भी हमने अज्यूम किया है उसको रखेंगे, तो हो जाएगा कास इनवर्स x की जगह पर कास थीटा, y की जगह पर कास फाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर फाई हो जाएगा, जिससे यहाँ से आएगा कास इनवर्स कास थीटा इंटू कास फाई माइनस, ये आपका फार्मूला बन रहा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर थीटा,
यहाँ पर भी फार्मूला बन रहा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर फाई बनेगा। ठीक है, बस 2 लाइन और सॉल्व करते हैं तो कास इनवर्स ये हो जाएगा कास थीटा इंटू कास फाई माइनस, यहाँ 2 है स्क्वायर है तो एक बाहर आएगा, यानी कि हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा साइन फाई। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा फार्मूला हमारा अप्लाई हो रहा है, कौन सा प्लस था तो माइनस, यानी माइनस है तो कौन सा बनेगा? कास ए प्लस बी का बनेगा, यानी यहाँ से आएगा कास इनवर्स, ये इनवर्स हो जाएगा, कौन सा बनेगा? कास थीटा प्लस फाई का। कास से कास इनवर्स कटेगा, बचता है थीटा प्लस फाई, और थीटा किसके बराबर? कास इनवर्स एक्स के, कास इनवर्स एक्स प्लस फाई कास इनवर्स वाई के, कास इनवर्स वाई, यानी कि LHS पार्ट और RHS पार्ट दोनों बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो भी गुणधर्म थे 7 नंबर तक हमने सारे के सारे गुणधर्म करवा दिए। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि जो आज की क्लास थी वो आपको पढ़ने में मजा आ गया होगा। ठीक है, और आप लोग इसी तरह रिवाइज करते रहिए। हमारी पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, आप वहां जाकर देख सकते हैं, या तो आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर शुरू करने के लिए कुछ बातें और जरूरी हैं। क्या जरूरी है? कि कल की क्लास में हम सारे के सारे फार्मूले जो बचे हुए हैं, कुछ बच भी गए होंगे, ठीक है, और सारे के सारे प्रश्नों का संपूर्ण हल करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, तो कल की क्लास में भी आप लोग आना ना भूलें। तो यहीं पर आज की क्लास आपकी समाप्त होती है। हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।